बम बोल बम बोल बम। कहाँ जाओगे? बोल बम। क्या बोलोगे? बोल बम। 21वीं सदी के भारत में ऐसे दृश्य देखना मन को बड़ा दुखी करता है। आज जब आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को विज्ञान के प्रति जो है प्रेरित करें, उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करें, तो हम ऐसे में बच्चों को धर्म के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि ये सदियों का अनुभव है। धर्म ने मानव समाज को कुछ नहीं दिया है, धर्म ने सिर्फ हमें बांटा है और हमारे अंदर जो है एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा किया है। धर्म विज्ञान नहीं है। आज अगर आप विज्ञान के शोधों को देखें, आप विज्ञान के आविष्कारों को देखें, तो विज्ञान ने लगभग जो है यह साबित कर दिया है कि ये जितने भी ये धर्म है, संगठित धर्म है विश्व सब के सब जो है मानव रचित है। इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जब साबित हो चुका है, ऐसे 21वीं सदी के भारत में जहाँ आज भी शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, और वही शिक्षा की कमी ही एक वजह है कि हम न तो एक सफल लोकतंत्र हो पा रहे हैं, न एक सफल राष्ट्र हो पा रहे हैं, न तो एक विकसित राष्ट्र हो पा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के अंदर इस प्रकार की धर्म के प्रति रुचि के लिए प्रेरित करना कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है, ये हम सब गार्जियन को सोचना चाहिए। ये दुनिया जो है तेज़ी से विज्ञान की तरफ बढ़ रही है। आज आप अपने चारों तरफ पूरी दुनिया में सारे राष्ट्रों को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, आप इज़राइल को देखिए, आप इंग्लैंड को देखिए, जो भी विकसित राष्ट्र, आप रसिया को देखिए, ये जो भी विकसित राष्ट्र हैं, ये सब के सब जो है विज्ञान के दम पे है, न कि धर्म के दम पे है। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी और नीदरलैंड नाम के एक देश का उदाहरण मैंने दिया था कि नीदरलैंड में 99% लोग नास्तिक हैं, यानी वहाँ की 99% आबादी लगभग ऐसी है जो धर्म को नहीं मानती है, किसी भी धर्म को नहीं मानती है। और नीदरलैंड एक ऐसा देश है, कह सकते हैं कि एकदम सुसंस्कृत देश है। और एक उदाहरण मैं आपको दूँ, उस उदाहरण को मैंने उस वीडियो में भी दिया था कि नीदरलैंड अपने देश में सारे जेलों को बंद करने जा रहा है, क्योंकि वहाँ अपराध लगभग शून्य हो चुके हैं, यानी कि न तो वहाँ अपराध है, न कोई अपराधी है। इसलिए नीदरलैंड सरकार ने ये सोचा कि ये जेल अनावश्यक हो गए हैं। तो कल्पना करिए आप भारत की और नीदरलैंड की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग दावा करते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, धर्म प्रधान देश माना जाता है। और अगर सच में ये लोग धार्मिक हैं, हम सब लोग धार्मिक हैं, तो आखिर इतनी ज़्यादा अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय ये सब क्यों है? भारत में हम जितने ही धार्मिक हैं, हम उतने ही अन्यायी हैं, उतने ही अपराधी हैं, उतने ही भ्रष्टाचारी हैं, उतने ही बेईमान हैं। तो निश्चित रूप से इससे एक चीज़ साबित होती है कि धर्म का कोई रोल नहीं है। ये जो धार्मिकता है, ये एक दिखावा मात्र है। हाँ, अगर आप अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, भारत में जो अध्यात्म विज्ञान था, जो विकसित हुआ है, तो बात कुछ बनती है। अगर आप बच्चों को अध्यात्म के प्रति प्रेरित करते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान जो भारत का रहा है, जिसे आप अध्यात्म कहते हैं, जिससे आप कहते हैं कि सनातन है, उसी की उत्पत्ति है हमारा धर्म। या आप कह सकते हैं कि भारत में जो भी धर्म फल फूल रहे हैं, सबकी कहीं न कहीं से उत्पत्ति सनातन से है, लेकिन ये सब बिगड़े हुए प्रारूप की तरह है। तो अगर अध्यात्म विज्ञान की बात है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से विज्ञान ही मानता हूँ, तो बात समझ में आती है। अन्यथा आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करें, विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करें उनमें, न कि धर्म के प्रति। तो मेरा यही आग्रह है आप सभी से, सभी गार्जियन से, कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करें। विज्ञान ही है जो देश को विकसित कर सकता है, विज्ञान ही है जो देश को विकास की तरफ ले जा सकता है। ये सारे धर्म जो है, ये मानव रचित धर्म हैं। ये इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये धर्म
धंधा हो गया आज के दिन। कभी रहा होगा अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, तब कहा जा सकता है कि हाँ, धर्म का कोई अर्थ रहा होगा, मानव जीवन में इसका कोई उपयोग रहा होगा। लेकिन अगर आप इतिहास देखें, मानव सभ्यता का इतिहास अगर आप देखें, तो धर्मों ने मानव सभ्यता को संघर्ष, युद्ध, हिंसा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य के सिवा कुछ नहीं दिया है। धर्म असल में असफल हो चुके हैं पूरी तरह से दुनिया में। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे संगठित धर्मों की बात कर रहा हूँ। सब के सब असफल हो चुके हैं और आज के दिन में ये सिर्फ़ और सिर्फ कह सकते हैं कि एक व्यापार की तरह है या फिर एक टूल्स की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों द्वारा, या फिर ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये मुल्ला मौलाना बाबा वगैरह, ये जितने भी हैं ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये असल में इनका अगर आप टेस्ट कराएं, वो जो सच बोलने वाला टेस्ट होता है, तो ये सब जितने इसके ठेकेदार हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब कुछ झूठ और पाखंड और आडंबर है और इसमें आम जनता को फंसाया जा सकता है। एक ऐसा जाल है, एक ऐसा नशा है जिसमें आम जनता को फंसाए रखा जा सकता है, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है अपने पक्ष में, अपने हित में। तो आज अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत के राजनेता, ये धर्मगुरु, ये सब के सब कहीं से भी इनके अंदर धार्मिकता नहीं है, न तो आध्यात्मिकता है। ये सब के सब व्यापारी हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर आपको और हमको जो है ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा यही आग्रह है समस्त गार्जियन से कि 21वीं सदी के इस भारत में अपने बच्चों को इस तरह से धर्मांधता मत पैदा करिए उनके अंदर, बल्कि उनके ब्रेन को विकसित होने दीजिए, विज्ञान के नज़रिए से उन्हें दुनिया को देखने दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है, इसी में इस देश की भलाई है, समाज की भलाई है और उस बच्चे की भी भलाई है और इस पूरी दुनिया की उसी में भलाई है। As soon, I believe कि as soon as our world is get rid of this religions, you believe me, you trust me, कि दुनिया में जो ये भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय फैला हुआ है, इस पे रोक लगेगी। विज्ञान ही है जो इस पे रोक लगा सकता है, विज्ञान ही है जो आपको सच तक पहुंचा सकता है। इसमें आप अध्यात्म विज्ञान को भी ले सकते हैं और इस आधुनिक विज्ञान को भी ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अध्यात्म विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सामंजस्य से ही हम जो है दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं। इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। जब तक धर्म को हम निकाल नहीं फेंकेंगे अपने बीच से, तब तक इस दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आने वाली है। तो ये मेरा सबसे अपील है, आग्रह है कि बच्चों में वैज्ञानिकता पैदा करिए, धार्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता पैदा करिए, धार्मिकता नहीं। थैंक यू। फिर मिलेंगे।